नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। सरकार लाख दावे करे लेकिन राज्य में खुलेआम रिश्वत का खेल चालू है। ताजा मामला सहरसा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर कमलेश सिंह से जुड़ा है। घुसखोर सब इंस्पेक्टर ने केस के सूचक विनोद कुमार सिंह से आरोपी की गिरफ्तारी के एवज में खुलेआम घूस मांग रहा है और न देने पर लगातार धमकी भी देता है। जबकि मुद्दा गिरफ्तारी के लिए एसपी स्तर से पहले ही निर्देश मिल चुका है। विनोद ने कई लोगों से पैरवी भी की लेकिन कमलेश पैसे के लिए दबाव बनाता रहा। आखिरकार मजबूर होकर विनोद ने कमलेश का फोन पर ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी बात यह है कि कमलेश की जानकारी विनोद ने डाक से 5 मई को ही एसपी को भेज दिया है। न्यूज 18 के पास वो ऑडियो है। आइए सुनते हैं कि पैसे के लिए कैसे कमलेश दबाव बनाए हुए है और किसी की पैरवी भी सुनने को तैयार नहीं। सर कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है आपका? ही बाबू साहब के पैरवी की है, इनका से मांगा था नहीं। सुपरविजन में निर्देश है। हाँ। चेक मूल नहीं, चेक सर मूल में कैसे देगा? मूल में आप रिसीव दीजिएगा ना उसको। अरे जब्ती सूची बनाएंगे, जब्ती सूची आपको देंगे। हाँ, तो जब्ती सूची बनाइएगा। जब्ती सूची तो अथी का ना बनाइएगा। कौन सी? वही चेक के एकरनामा के। हाँ, तो जब्ती सूची मुद्दे से आप कैसे लीजिएगा? मुदाले से जब्ती सूची बनाइएगा। इससे क्या जब्ती सूची लीजिएगा सर? गरीब आदमी है, पागल है। जो चेक बाउंस हुआ है, हाँ, जो चेक पर केस हुआ है, हाँ, आप वो चेक रख के क्या कीजिएगा? जब्ती सूची में उसका बनेगा तो नहीं दीजिएगा, तब तो वो युवा आपका क्या डैमेज हो जाइएगा। लिख देंगे नु कि वादी द्वारा न मूल चेक उपलब्ध कराया, न मूल एकरनामा उपलब्ध कराया गया। और आइए कमलेश सिंह की बातचीत का एक और ऑडियो सुनाते हैं। सुनिए कैसे कमलेश कहता है कि पैसा नहीं तो काम नहीं। और तो माल ना दी हम तो नहीं काम करेंगे। सुन लो, माल ना दी हम तो हम काम नहीं करेंगे। हाँ, तो माल एको खान है सब मंगनिया में हम काम करे खातिर आइल बने। हाँ, लो बात करो। और कमलेश सिंह को घूसखोरी की इतनी गंभीर बीमारी है कि वो ना तो किसी की पैरवी सुनता है और तो और किसी भी परिचित से पैसे मांगने लगता है। यही नहीं, ध्यान से सुनिए इस ऑडियो को। कमलेश ने डीआईजी पर भी पैसे लेने का आरोप लगा दिया। हेलो। हाँ सुमन जी, हम विनोद जी सहरसा। अच्छा, हम कमलेश बाबू वहाँ से बात कर। हेलो जी, प्रणाम सर। पर कहाँ रहते हैं मालिक? भइल भी हमर करबा का ना। तो हमारे को 2-3 लाख रुपया दीजिए ना। 2-3 लाख रुपया हमको भी। पैसा वाला रहते तब क्या था? पूछो दीजिए ना, जरूरी है। खूब मजाक करते हैं। सही बात। अच्छा हम बोले थे कि जरूरी है। 1 लाख रुपया दीजिए ना। राजा को मटिया का दो। महाराज बिल्डिंग लिया है पटना में, हमको 2 लाख रुपया की जरूरत है। तो 1 लाख के तो जुगाड़ हो गया। 1 लाख दीजिए ना। कर आदमी है आप, हमसे अपेक्षा रखते हैं तो कुछ वो मदद नहीं कीजिएगा? डीआईजी साहब से लीजिए मदद सर। डीआईजी साहब जहाँ ले लाना। अब खोजला न कमलेश सिंह। अब कमलेश सिंह उनका फेरा में पड़ता रहन। ये खोज रहा है कमलेश सिंह। हाँ, 1,10,000 रुपया ले ला। वह रुपया दीवाना दीजिए। और तो माल ना दी हम तो नहीं काम करेंगे। सुन लो, माल ना दी हम तो हम काम नहीं करेंगे। हाँ, तो माल एको खान है सब मंगनिया में हम काम करे खातिर आइल बने। हाँ, लो बात करो। और तो माल ना दी हम तो नहीं काम करेंगे। सुन लो, माल ना दी हम तो हम काम नहीं करेंगे। हाँ, तो माल एको खान है सब मंगनिया में हम काम करे खातिर आइल बने। हाँ, लो बात करो।
और तो माल ना दी हम तो नहीं काम करेंगे। सुन लो, माल ना दी हम तो हम काम नहीं करेंगे। हाँ, तो आपने सुना कि किस तरह से एक थानेदार खुलेआम यहां पर रिश्वत मांगता है और यहां तक कि वो ये भी कहता है कि डीआईजी साहब ने भी 1,10,000 रुपए लिए हैं। तो ताज्जुब की बात है। सवाल यही है कि क्या बिहार में पुलिस की यही हकीकत है? क्या बिहार में पुलिस इस तरह से खुलेआम रिश्वत मांगती है? बड़ा सवाल है जिस पर न्यूज 18 लगातार आपको वो ऑडियो क्लिप सुनवा रहा है जिसमें किस तरह से सहरसा का एक थानेदार कमलेश खुलेआम पैसा मांगता है। वो यहां तक कि कहता है कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो काम नहीं करेगा, जबकि काम जायज है, जेन्युइन है। और इस खबर के बाद सीधे आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां पर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। जीवन इतिहासवನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ। ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ। ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇದೆ। ಈಗ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ। मंच पे बैठे हुए हमारा नेता, भारत देश का संयुक्त दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, कर्नाटक राज्य का नेता। अगली खबर का रुख करेंगे। एएमयू में जिन्ना के जिन का मामला अभी थमा भी नहीं है कि बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में भारत के नक्शे से छेड़छाड़ का मामला सामने आ गया। नक्शे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद जांच जारी हो चुकी है और कॉलेज प्रबंधन ने इसे चूक बताया है। नक्शे से छेड़छाड़ मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का जाप। अब कटिहार मेडिकल कॉलेज में भारत के नक्शे से छेड़छाड़। भारत के इस नक्शे को जरा गौर से देखिए। इस नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का भूभाग नहीं बताया गया है। जिस प्रोस्पेक्टस पर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई है, दरअसल वो प्रोस्पेक्टस कटिहार मेडिकल कॉलेज का है। मेडिकल कॉलेज के प्रोस्पेक्टस के कवर पेज पर नक्शे से छेड़छाड़ आप साफ साफ देख सकते हैं। देश के नक्शे से छेड़छाड़ पर विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मामला तूल पकड़ने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने इस पर सफाई दी है और इसे प्रिंटिंग में चूक बताया है, लेकिन जानबूझकर नक्शे से छेड़छाड़ की बात को खारिज कर दिया है। गलती प्रेस की हो गई है और नक्शा जो दिया जाता है सिर्फ मार्गदर्शन के लिए दिया जाता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पहुँचने में, लोकेट करने में कहाँ पर है। ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। ये लोग जानना चाहते हैं कटिहार कहाँ पर है, ये है कि नहीं है, किधर है। दूसरे से डिनोट करने के लिए भारत में कहाँ पर है वो नक्शा दिया जाता है। और एक्चुअली जो ये आप इस बात की बात कर रहे हैं कि गलती हो गई नक्शे में, वाकई प्रेस से गलती हुई है और ये ऑलरेडी हमारे कॉग्निजेंस में है। इस बात को हम जानते हैं और इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है कवर को चेंज करने की। कटिहार मेडिकल कॉलेज आरजेडी सांसद अशफाक करीम का है। कॉलेज के प्रबंध निदेशक अशफाक करीम आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं। अब जाहिर तौर पर सियासत का परवान चढ़ना लाजमी है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को देश को तोड़ने की साजिश बताया है, जबकि जेडीयू ने इसे देशद्रोह करार दिया है। तो पहले ही कहा, भारत में एक साजिश चल रहा है
भारत को तोड़ने की, जिन्ना का जिन भारत के अंदर प्रवेश कर गया है। ये जो नक्शा आपने दिखाया कि एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो प्रदर्शित किया गया है नक्शा, उसमें कहीं जगह नहीं है। तो ये एक भारत को तोड़ने की साजिश है। राष्ट्रद्रोह का मामला है, इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं उपसभापति जी से और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को स्वयं देखें। भारत के नक्शे से पीओके का गायब कर देना और उसको अपने कॉलेज के सिलेबस में और उसको कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में छापना और ऐसे राष्ट्र विरोधी सोच के व्यक्ति को आरजेडी द्वारा, लालू जी द्वारा राज्यसभा में सुशोभित करना, वाह! ऐसे ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के कारण ही हमारा देश आज इस दशा में पहुंचा है। अब चूंकि मामला सीधा सीधा आरजेडी सांसद से जुड़ा है, लिहाजा बीजेपी और जेडीयू फ्रंट फुट पर है, जबकि आरजेडी बैक फुट पर। ये गलत बात है, हम नहीं जानते हैं कैसे ये हुआ, हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं है, ना हमने उनका प्रोस्पेक्टस या उनके कॉलेज का मैगजीन जिसमें ये छपा है हमने नहीं देखा है। लेकिन अगर ऐसी बात है, चाहे वो अनजाने में हो गई हो, भूल से हो गई हो, तो उसके लिए उनको कॉलेज को सॉरी कह के और उसको ठीक कर लेना चाहिए। दरअसल पीओके पर भारत हमेशा से दावा करता है और इस हिस्से को अपने अधिकृत नक्शे में दिखाता है। लिहाजा देश के नक्शे से छेड़छाड़ बड़ी चूक तो जरूर है, वो भी तब जब देश में ऑलरेडी जिन्ना का जिन बाहर निकल चुका है। सुब्रत कुमार, न्यूज़ 18 कटिहार। और हमारे साथ अशफाक करीम साहब खुद जुड़े हुए हैं, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं। अशफाक करीम साहब, आपसे जानेंगे, बीजेपी कह रही है कि ये देश तोड़ने वालों की साजिश है, जेडीयू ये कह रहा है कि ये देशद्रोह का मामला है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कहा गया है कि इस मामले पर संज्ञान लें। लेकिन आप क्या कहेंगे अपनी सफाई में? देखिए, भाजपा हमेशा यही करती है, आरोप प्रत्यारोप की बात करती है। एक जो अच्छे शासन का काम होता है उसमें बहुत कमी है, जिससे ये हालत हो रही है। जहां तक हमारे प्रोस्पेक्टस का मामला है, वो गलती हुई, प्रेस से गलती हुई, और इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। 24 अप्रैल को ही ये रेक्टिफाई करने के लिए प्रेस को लिखा गया कि इसको रेक्टिफाई कर दो, ये गलती हुई है, बड़ी गलती ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कॉलेज के ऑफिस को कहा गया कि अब जब तक ये रेक्टिफाई होकर नहीं आए तब तक ये प्रोस्पेक्टस नहीं बिकेगा, न किसी को दिया जाएगा। और ये आज से 15 दिन पहले से प्रोस्पेक्टस देना बंद है। इंतजार हो रहा है कि ये रेक्टिफाई होकर के आ जाए, उसके बाद ही ये प्रोस्पेक्टस दिया जाए। ये गलतियां होती हैं। लेकिन अशफाक साहब, आपको लगता है कि एक महज छोटी सी गलती है? अगर आप पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहे, भारत का हिस्सा नहीं बता रहे हैं, आपको लगता है कि महज ये एक छोटी सी गलती है जो प्रिंटिंग प्रेस के जरिए हुई है? देखिए, ये छूट सकता है, लेकिन ये कहना गलत है। हमारा कहना है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक भारत का अटूट अंग है, इससे कोई अलग नहीं कर सकता है इस देश का इंसान। अगर ये इल्जाम लगाया जाता है तो गलत है, मिस किया है, छूटा है, न कि पाकिस्तान से जोड़ा गया है। ये गलत बातें फैलाई जाती हैं। भाजपा की राजनीति इसी पर चलती है। भाजपा को काम है नहीं तो इसी तरह की राजनीति होती है। अभी देख रहे हैं अलीगढ़ का मामला आप सामने है। हमेशा अगर 20% आबादी को इस तरह से बदनाम करने का, गलत आरोप लगाने का काम किया जाएगा तो क्या भाजपा की सरकार इस देश को विकसित मुल्क बना सकती है? इस देश को एक अच्छा मुल्क बना सकती है? अगर 20% आबादी पर इस तरह के आरोप लगते रहेंगे, गलत बयानी दी जाएगी, हम उसका खंडन करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब हमारे साथ जुड़े। तो उन्होंने साफ कहा है, अशफाक करीम जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये प्रिंटिंग प्रेस की गलती है और इसके बारे में पहले ही लिखा जा चुका है और जल्द इसे जारी किया जाएगा, नया प्रोस्पेक्टस जारी किया जाएगा जिसमें इस गलती को सुधारा जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। कर्नाटक में अब की बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बार जिन 3 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं वहां एंटी इनकम्बेंसी का सवाल ही नहीं उठता।
न्यूज 18 नेटवर्क पर एग्जीक्यूटिव एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि कर्नाटक में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है। मैं इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि एकदम मजबूत सरकार जो विगत के 2-3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की परंपरा बनाई, इसी प्रकार की सरकार यहां बनने जा रही है। कर्नाटक में सरकार बनाने के दावे के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के विचारों की समानता पर भी सवाल उठाए हैं। मैंने इतना ही कहा है कि एक और कांग्रेस टीपू सुल्तान की जयंती मना रही है और अब इतने सालों के बाद कर्नाटक चुनाव के वक्त पर, एंड वक्त पर पाकिस्तान को भी टीपू याद आ रहा है। ये दोनों के बीच में विचारों की समानता को मैंने उजागर किया है और कुछ। कर्नाटक के अलावा इस साल 3 और राज्यों में होने वाले चुनाव में भी जीत का दावा किया है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। उनका कहना है कि इन राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का सवाल ही नहीं उठता। 10 साल की सरकार होगी तब भी एंटी इनकम्बेंसी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 15 साल की हो गई, अब 15 साल की 20 की भी हो जाएगी। चुनाव के अलावा वर्तमान हालात पर भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुलकर बात की है। उन्होंने एएमयू विवाद पर कहा कि जिन्ना तो भारत के विलेन हैं, उन्हें हीरो कैसे बना सकते हैं। जिनके कारण देश का विभाजन हुआ, देश कई टुकड़ों में बंट गया, इसको हिंदुस्तान की जनता कैसे स्वीकार कर सकती, कैसे सम्मान दे सकती, मेरी तो समझ में कम से कम नहीं आता है। एएमयू विवाद के अलावा कठुआ और उन्नाव मामले पर भी अमित शाह ने बेबाकी से अपनी राय रखी है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कर्नाटक जीत का जो दावा किया है वो अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बहुत बहुत। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पूरी बातचीत देखिए आज रात 9:26 पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।